गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में श्री काकभूषणी जी गुरु की अपार करुणा कृपा की महिमा बताते हुए गरुड़ जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। पूर्व कल्प के कलयुग में मेरा जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। एक बार वहां भयंकर अकाल पड़ा, जिससे मुझे अयोध्या छोड़कर उज्जैन जाना पड़ा। वहां मुझे एक परम श्रद्धेय गुरुजी मिले, जिन्होंने मुझे पुत्रवत स्नेह दिया और अपने आश्रम में स्थान दिया। गुरुजी ने मुझे शिव मंत्र की दीक्षा दी, अनेक प्रकार से नीति और धर्म की शिक्षा दी और शिव भक्ति में प्रवृत्त किया। एक बार गुरुदेव ने मुझे बुलाकर बहुत प्रकार से नीति सिखाई और समझाया। एक बार गुर लीनः बोलाए, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भक्ति राम पद होई। शिव जी की सेवा का असली फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में अविरल भक्ति प्राप्त हो। परंतु दुर्भाग्यवश मंत्र दीक्षा के बाद मेरे मन में दंभ और अहंकार बढ़ता गया। मैं केवल भगवान शिव को श्रेष्ठ मानने लगा और अन्य देवी देवताओं की निंदा करने लगा। इसी मनस्थिति को काकभूषणी जी खुद स्वीकारते हैं। मैं खलमल संकुल मति नीच जाति, बस मोह हरिजन द्विज देखे, जरहूं करहूं विष्णु कर द्रोह। अर्थात मैं दुष्ट मलिन बुद्धि मोह में डूबा हुआ था। हरि भक्तों और ब्राह्मणों को देखकर जलता था और विष्णु भगवान से द्वेष करता था। गुरुजी ने मुझे बार बार समझाते थे कि भगवान शिव और श्री हरि विष्णु में कोई भेद नहीं है, सभी देवता एक ही परब्रह्म के स्वरूप हैं। लेकिन मेरे अहंकार के कारण मैं उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन जब मैं शिव मंदिर में मंत्र जप कर रहा था, तभी मेरे गुरुजी वहां आए। दंभवश मैंने खड़े होकर उनका आदर सम्मान नहीं किया और बैठा ही रहा। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और शिवलिंग से प्रकट होकर बोले, क्या अजगर की तरह पड़ा है? जैसे अजगर बैठा रहता है, वैसे ही तू भी अजगर बनेगा। इस श्राप से मैं थर थर कांपने लगा। मेरे गुरुजी ने यह देख मेरा दुख और गलती देखकर भगवान शिव की स्तुति और क्षमा याचना की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम आदि स्तुति की। शिवजी प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। गुरुजी ने शिवजी से 2 वरदान मांगे। पहला, उन्हें शिव भक्ति सदा प्राप्त रहे। दूसरा, मेरे शिष्य का पाप क्षमा कर दें। तब मायावश जीव जड़ संतत फिर ही बुलान, ताही पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। भगवान शिव स्तुति से प्रसन्न होकर बोले कि मेरा श्राप निष्फल नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे वरदान से यह थोड़े समय के लिए अजगर रहेगा और इसे अपनी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। कुछ समय के लिए अजगर योनि भोग कर श्राप से मुक्त हुआ और इस जन्म में मुझे भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति प्राप्त हुई।